हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर एक रैंक ले आते हैं तो एक रैंक लाने पे कभी हमें 4 करोड़ रुपए मिलते हैं तो कभी 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। मगर मान लीजिए कि आज के मैच में हमने एक रैंक ले आए, एक रैंक लाने पे हमने 4 करोड़ रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए जीत लिए। अब जीतने के बाद में हमारे बैंक में हमें कितने पैसे मिलेंगे, हमें सरकार को कितना टैक्स देना होगा, कितना टैक्स कट करके बाकी के जो पैसे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर चलिए इसी बात पे वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में जब कोई बंदा एक रैंक लाता है तो एक रैंक लाने पे उसे कभी 4 करोड़ रुपए मिलते हैं तो कभी 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। मगर जब वो पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जाता है ना, तो पैसे उसे पूरे नहीं मिलते हैं, बल्कि उसे टीडीएस टैक्स देना होता है। और टीडीएस टैक्स लगता है 30% एक फाइनेंशियल ईयर के ऊपर। अब बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि टीडीएस के साथ हमें जीएसटी भी देना होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है, टीडीएस में और जीएसटी में। जीएसटी आपको तब देना होता है जब आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं तब। मगर जब आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के वॉलेट से पैसे को विड्रॉल करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको 30% टीडीएस टैक्स देना होता है और पैसे को ऐड करते टाइम पे आपको 28% जीएसटी देना होता है। तो जीएसटी और टीडीएस में ये अंतर होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन की मेगा कॉन्टेस्ट के ऊपर एक रैंक लेकर के आ गए हैं तो आपको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। मगर जब आप 4 करोड़ को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे तो आपको 30% टीडीएस टैक्स देना होगा। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि 4 करोड़ रुपए का 30% टीडीएस टैक्स कितना पैसा होता है, कितना पैसा आपको टैक्स के रूप में देना होगा, बाकी के बचेंगे कितने पैसे जो कि हमें हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो पहले यहाँ पे हम 4 करोड़ अमाउंट को टाइप करेंगे। तो ये है दोस्तों 4 करोड़ रुपए अमाउंट। मगर जब हम इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जाएंगे तो इसके लिए पहले आपको इसी के ऊपर 30% का टीडीएस टैक्स भी देना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे गुणा कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं भाग करूँगा 100 से। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे अमाउंट आया है ना, जो है टीडीएस अमाउंट, यानी कि 4 करोड़ रुपए का 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट को देना होगा टीडीएस के रूप में। अब जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है ना, उसे हमें घटा देना है 4 करोड़ रुपए में से। तो जो बाकी के अमाउंट बचेंगे ना, 2 करोड़ 80 लाख रुपए, वो हमें हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो लोग 4 करोड़ रुपए जीतते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्हें टीडीएस टैक्स देना होता है, बाकी के 2 करोड़ 80 लाख आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होते हैं। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए कि जो लोग एक रैंक लाते हैं उन्हें कभी कभी 1 करोड़ रुपए मिलता है एक रैंक लाने पे। तो 1 करोड़ यहाँ पे मैंने अमाउंट को टाइप कर दिया है और 1 करोड़ का हमें टीडीएस देना होता है 30%। तो यहाँ पे मैंने इसे गुणा किया है। इसके बाद में मैं भाग करूँगा 100 का। तो नीचे जो अमाउंट आया है ना 30 लाख रुपए, ये होता है टीडीएस टैक्स, यानी कि ये जो पैसे हैं वो चले जाएंगे टीडीएस टैक्स गवर्नमेंट को और बाकी के जो बचेंगे पैसे वो हमें बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। तो यहाँ पे हमें 1 करोड़ रुपए में से 30 लाख रुपए को माइनस कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 1 करोड़ रुपए में से 30 लाख रुपए घटा देने हैं। ये जो 1 करोड़ रुपए है जो कि है विनिंग अमाउंट, और यहाँ पे जो 30 लाख रुपए है जो कि है 30% टीडीएस टैक्स, यानी कि टैक्स काट करके जो हमें अमाउंट मिलेगा वो होगा 70 लाख रुपए। अब ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन वालों का ये कहना है कि ड्रीम इलेवन खेलने पे आप बनेंगे करोड़पति, मगर करोड़पति तो नहीं बनेंगे, आप बनेंगे लखपति। यानी कि 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे जब आप 1 करोड़ रुपए जीतेंगे। जीते हुए पैसे में आपको 30% का टीडीएस टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। तो अभी दोस्तों आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि ड्रीम इलेवन में जो लोग एक रैंक लाते हैं, जो लोग 4 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो 4 करोड़ रुपए में से उन्हें पैसे कितने मिलते हैं। तो अभी दोस्तों आप सभी को ये पता चल गया होगा कि जो लोग ड्रीम इलेवन में एक रैंक लाते हैं, जो लोग 4 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो 4 करोड़ रुपए में से उन्हें पैसे कितने मिलते हैं,
कितना पैसा उन्हें TDS के रूप में देना होता है। और साथ ही जो लोग एक रैंक लाते हैं जिन्हें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो 1 करोड़ रुपए में से आपको कितना पैसा मिलता है, कितना % TDS के हिसाब से आपको कितना पैसा गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी बात पे वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए आए हैं तो भैया आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही बने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए।